Hello, listeners. Welcome to the online class of zoology, and we are going to do the topic of fish biology, which is the special paper in zoology. And today's topic is Chondrich thighs. We have already done two parts of it, and today we are going to do part third. In previous classes, we have done about the uh, that what is Chondrich thighs, about the Chondrich thighs. और उसके बाद में फिर अपन ने नेक्स्ट उसमें किया था कि जो Chondrich thighs है वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एलास्मोब्रैंक्स एंड होलोसिफलाई। दोनों जो हैं Chondrich thighs की सब क्लासेस हैं। पहले अब हम एलास्मोब्रैंक्स की बात कर रहे थे, तो उसमें सारा आपको बताया था कि एलास्मोब्रैंक्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि मैंने बताया था कि भाई वो मरीन फिशेस होती हैं, शार्क लाइक फिशेस होती हैं। उनका जो स्कल होता है वो हाइओस्टाइलिक या एम्फिस्टाइलिक होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, है ना। और स्पायरल वेल्व या स्क्रॉल वेल्व जो होता है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और एलास्मोब्रैंक्स यूजुअली प्रेडेशियस होती हैं, है ना। इस तरह से मैंने आपको सारा बताया था कि भाई और जो इनका साइज़ ऑफ द ब्रेन होता है वो लार्ज होता है इन रिलेशन टू साइज़ ऑफ द बॉडी। थ्री पेयर्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से कुछ जनरल कैरेक्टर्स अपन ने पिछले क्लास में किया था। अब आज की क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एलास्मोब्रैंकाई। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है हम जो एक ज़ूलॉजिस्ट हुए थे उनके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग जो एलास्मोब्रैंकाई है, अब अपन इसको क्लास की तरह ट्रीट कर रहे हैं एलास्मोब्रैंकाई को। तो जो एलास्मोब्रैंकाई जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस। ठीक है, मतलब Chondrich thighs जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है ना, एलास्मोब्रैंकाई एंड होलोसिफलाई। अब हम एलास्मोब्रैंकाई कर रहे हैं तो वो फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला जो है वो क्लेडोसिलेचाई सब क्लास है, और क्लेडोसिलेचाई का दूसरा नाम वो है प्लूरोटेरिजाई। और इसके अंदर एक ही ऑर्डर आता है, वो होता है क्लेडोसिलेचिफॉर्मिस। सेकंड जो सब क्लास है वो है ग्जीनाकैंथाई। ग्जीनाकैंथाई को इक्थायोटोमाई भी कहते हैं। और इसके आगे अपन करेंगे कि इसके 4 ऑर्डर्स होते हैं। एक तो होता है प्लूराकैंथोडिफॉर्मिस, दूसरा ऑर्डर ग्जीनाकैंथाई का होता है हाइपोडोंटिफॉर्मिस, तीसरा होता है हेटेरोडोंटिफॉर्मिस, और 4th ऑर्डर ग्जीनाकैंथाई का होता है हेक्सेंकिफॉर्मिस। तीसरा जो सब क्लास है वो कहलाती है सिलेचाई। और जो सिलेचाई है वो 2 ऑर्डर्स में डिवाइडेड होती है। और वो जो ऑर्डर्स हैं वो क्या हैं, प्लूरोट्रिमेटा एंड हाइपोट्रिमेटा। हाइपोट्रिमेटा को बेटोइडिया भी कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सब क्लासेस से। तो सबसे पहले सब क्लास जैसे कि मैंने आपको बताई थी वो क्या थी, क्लेडोसिलेचाई। तो क्लेडोसिलेचाई का अगर हम इसका देखें कि किस तरह से क्लेडोसिलेचाई वर्ड बना है, तो उसका ग्रीक वर्ड है क्लेडोस, KLADOS। क्लेडोस का मतलब होता है ब्रांच। और जो दूसरा जो ग्रीक वर्ड है वो है सिलेखे। तो SELAKHA, सिलेखे। और उसका जो मीनिंग होता है वो होता है शार्क। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि क्या इंक्लूड करते हैं ये
शार्क लाइक फिशेस जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। देन इनका जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो कैसे थे, देवर ऑफ प्रिमिटिव टाइप, और उनमें जो पेक्टोरल फिन्स थे उनके वाइड बेसिस थे, और उसमें बेस तो उसमें वाइड था, चौड़ा था, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का एंटीरियर या पोस्टीरियर कंस्ट्रिक्शन नहीं था कि जो कि फिन को बॉडी वॉल से सेपरेट करता, ठीक है। सो वी कैन से, वापस से हम इसे रिपीट कर सकते हैं कि पेक्टोरल फिन्स वर ऑफ प्रिमिटिव टाइप हैविंग वाइड बेसिस विद नो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंस्ट्रिक्शन टू सेपरेट द फिन फ्रॉम द बॉडी वॉल, ठीक है। अच्छा, फिर इनकी जो बॉडी थी वो इलोंगेटेड थी, लंबी सी थी, और उसमें टर्मिनल माउथ प्रेजेंट था और टेल हेटेरोसर्कल प्रेजेंट थी, और उसमें जो एनल फिन था वो एब्सेंट था। इवन जो क्लैस्पर्स थे वो भी उस एक्सटिंक्ट फिश में नहीं थे, है ना। और ये जो सब क्लास है इसके अंदर केवल एक ही ऑर्डर है, और वो है क्लैडोसिलेची फॉर्मिस, ठीक है, क्लैडोसिलेची फॉर्मिस। अब जो क्लैडोसिलेची फॉर्मिस है वो एक्सटिंक्ट इलेस्मोब्रैंक्स मतलब एक्सटिंक्ट इलेस्मोब्रैंक हो चुका है, और वो कब रहा होगा, वो डेवोनियन से लेके पर्मियन पीरियड तक वो रहा होगा, और उसमें जो टीथ थे उनके वो क्लैडोडोंट टाइप थे, यानी कि क्लैडोडोंट क्या था, जिसमें कि ब्रांच होता है, मतलब जो टूथ होता है ना, टूथ जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। और इसमें क्लैडोडोंट टाइप ऑफ टीथ के अलावा इसमें लार्ज पेक्टोरल फिन्स था, और जो उसकी आंखें थी ना वो भी बहुत बड़ी थी, लार्ज आइज़ थी, और वो जो लार्ज आइज़ थी देवर सेट फार फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ वो आइज़ प्रेजेंट थी स्कल के अंदर, उनका मतलब जैसे जो स्कल जो उसका था उसमें जो आंखें थी वो आगे देख रहे हैं ना, बड़ी सी आँख है वो आगे की तरफ है ना, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो टूथ था वो तो जो है क्लैडोडोंट था। और देखिए पेक्टोरल फिन्स कितने बड़े हैं, देख रहे हैं आप इसके अंदर डायग्राम के अंदर, है ना। तो इस तरह से इसके अंदर स्पाइन प्रेजेंट है जो कि एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। एंटीरियर डॉर्सल फिन है, पोस्टीरियर डॉर्सल फिन है, और जो एपिकॉर्डल लोब है टेल कॉर्डल फिन का वो प्रेजेंट है। हेटेरोसर्कल टेल है, और हेटेरोसर्कल टेल में एपिकॉर्डल लोब और हाइपोकॉर्डल लोब ये दोनों आप देख सकते हैं। फिर पेल्विक फिन्स प्रेजेंट हैं, और ये टिपिकल देखिए गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं जो कि एक इसमें जो इलेस्मोब्रैंकाई है इसका एक तरह से करेक्टरिस्टिक फीचर है, देख रहे हैं। तो ये क्लैडोसिलेची है, दिस इज़ एन एक्सटिंक्ट इलेस्मोब्रैंक ऑफ डेवोनियन पीरियड। तो इस तरह से जो सब क्लास क्लैडोसिलेचाई है इसमें जो ऑर्डर है इसका अपन कर चुके हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है ये क्लैडोसिलेची, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं सेकंड सब क्लास पर, और जो सेकंड सब क्लास है ना वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। इसको जो ग्जीना कैंथाई है इसको इक्थायोटोमाई भी इसको कहा जाता है, और इसमें जो मैंने बताया ना आपको कि इसके अंदर जो फिशेस थी वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड थी देन द क्लैडोसिलेची, और उसके अंदर जो पेक्टोरल फिन्स थे वो भी थोड़े से बड़े थे, और उसमें बायसीरिएट आर्किप्टेरिजियल टाइप था, यानी कि पुराने टाइप था, है ना। तो बायसीरिएट टाइप थे, दो मतलब रोज़ उसके अंदर थी उसकी बोन्स की, तो आर्किप्टेरिजियल टाइप था। अच्छा, जो टेल थी इनकी वो डायफाई सर्कल टाइप थी, यानी कि जैसे जो उनका जो कॉर्डल फिन और जो डॉर्सल फिन है वो सारा उसमें एक साथ होता है पूरा, मतलब उसको अपन कहते हैं डायफाई सर्कल टाइप, मतलब पीछे से नैरो होती है थोड़ी सी, है ना, और वो जो कंटिन्यूस होता है डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन, तो उसको अपन डायफाई सर्कल टेल उनको अपन कहते हैं। और जो स्कल जो था इसका वो एम्फी स्टाइलिक टाइप था, स्कल एम्फी स्टाइलिक टाइप था इसमें, और नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थी, और जो क्लैस्पर्स थे दे वर प्रेजेंट इन द मेल, जो क्लैस्पर्स थे दे वर प्रेजेंट इन द मेल। अच्छा, अब जो ये जो है ग्जीना कैंथाई जो सब क्लास है इसमें 4 ऑर्डर्स हैं, इसमें कितने हैं
4 ऑर्डर्स हैं। अच्छा, ये जो क्लैस्पर्स है ये मेल में ही प्रेजेंट थे, ये आप देख लें, नोट कर लें, है ना। तो इस तरह से इसके अंदर ये जो सब क्लास है इसका जनरल कैरेक्टर्स हैं। अब हम इस सब क्लास के फर्स्ट ऑर्डर को करेंगे। अब इस सब क्लास का जो कि डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर्स है, इसमें से अब जो पहला ऑर्डर है वो है प्लूरेंथोडिफॉर्मिस। प्लूरेंथोडिफॉर्मिस। अब प्लूरेंथोडिफॉर्मिस का जो ग्रीक वर्ड अगर अपन देखते हैं तो प्लूरो का मतलब तो आपको सबको पता है, मतलब साइड, यानी कि लेटरल यानी साइड, है ना। और अकैंथोस का मतलब होता है स्पाइन, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से जो क्या ना साइड स्पाइन है ना, ये अपन इसका जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग, वो अपन बता सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसमें जो ऑर्डर है ये वाला प्लूरेंथोडिफॉर्मिस, इसमें भी जो इलेस्मोब्रैंक्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और उनका पीरियड क्या था, डिवोनियन से लेकर के ट्रायाजिक तक। और उसमें भी क्या था कि जो ये देखिए आप, ये ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 1 है ये। इसमें आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो लार्ज स्पाइन है इसके भी हेड पर, और इसमें जो टीथ हैं वो मॉडिफाइड क्लेडोडोंट टाइप थे। और उसमें क्या था, जो सेंट्रल कस्प जो होता है, क्योंकि ब्रांच्ड होते हैं क्लेडोडोंट, मैंने बताया था आपको, तो उस ब्रांच में से जो बीच वाला जो ब्रांच होता है, यानी जिसको अपन कस्प कहते हैं, वो सबसे छोटा होता है, बाकी फिर साइड वाले थोड़े से बड़े होते हैं। पेक्टोरल फिन्स जो हैं उसमें नैरो कंस्ट्रक्टेड बेस होता है, देख रहे हैं आप पेक्टोरल फिन, और उसका जो बेस है वो थोड़ा सा नैरो है, ठीक है। और टेल इसके अंदर वही स्ट्रेट है, डायफाई सर्कल टाइप है, जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रेट है यहाँ पे, और ये डायफाई सर्कल टाइप इसका टेल है, ठीक है। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो आप देखिए, जो फिश मैंने बना रखी है, ये जो डायग्राम है, ये प्लूराकैंथस जो इसका जीनस है वो है, जिसको कि कई बुक्स में ज़ीनाकैंथस भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए वही है लॉन्ग स्पाइन, जो कि स्पाइन कितना देखिए कॉन्स्पिक्वस है, कितना ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। और इधर ये इसमें गिल स्लिट्स हैं, देखिए वो भी बिल्कुल क्लियर है। फिर ये जो डॉर्सल फिन है और ये कॉर्डल फिन है, ये एक साथ हो रखे हैं। ये एनल फिन है, देन ये पेल्विक फिन है। तो इस तरह से ये जो फिश है प्लूरोकैंथस जो एग्जाम्पल है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। इस तरह से हमने इसका आज ये ऑर्डर 1 जो है वो किया है। इस तरह से जो है एक ऑर्डर हम कर चुके हैं, लेकिन जो नेक्स्ट के जो 3 ऑर्डर्स हैं ज़ीनाकैंथाई के, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो कौन सी ऑर्डर्स होंगे वो, एक तो हाई बोडोंटिफॉर्मिस, हेट्रोडोंटिफॉर्मिस और हेक्सैंकिफॉर्मिस। अब ये 3 ऑर्डर्स जो हैं ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर सिलेचाई है जो थर्ड सब क्लास है, जिसके प्लूरोट्रोमेटा और हाइपोट्रोमेटा जिसके ऑर्डर्स हैं, वो भी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए यू प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।